नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो जीवन होता है वो किस प्रकार का होता है और हमारे जीवन में कुछ कर्म के सिद्धांत होते हैं। और यदि हम आध्यात्मिकता की ओर चलते हैं और जीवन को जानने के लिए कुछ दर्शन देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जो जीवन दर्शन है जिसको उन्होंने गीता सार के रूप में लिखा है, तो वो बहुत ही सटीक हम सभी के जीवन के लिए होता है। तो आज हम उसी पर बात करेंगे, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने ये बताया कि मैडम आजकल आप केवल एजुकेशनल वीडियो डाल रही हैं, आजकल मोटिवेशनल और बाकी चीज़ों से संबंधित वीडियो। अभी थोड़ा परीक्षाओं का समय है इसलिए मैं नहीं डाल पा रही थी, लेकिन आज एक दो लोगों के फ़ोन आए मुझे, तो मैंने ये कहा कि ठीक है, बहुत अच्छा समय चल रहा है ये आपका, तो आज मैं उन सभी के लिए कुछ दे रही हूँ जो हमारे हर एज ग्रुप के लोग हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं। तो जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन बाकी लोग जो हैं उनको भी कुछ नया नया देखने को सीखने को चाहिए होता है। तो आइए हम बात करते हैं कि गीता सार जो है वो हमारे जीवन में किस प्रकार से सटीक हमें उतारना चाहिए, और उसका जो गीता का जो सार है उसका वास्तविक अर्थ क्या है और हमें उसे किस प्रकार से सोचना और समझना चाहिए। अब जब हम अपने जीवन के बारे में देखते हैं तो श्री कृष्ण का पहला कहना है कि क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे डरते हो। कौन तुम्हें मार सकता है, आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। तो ये बिल्कुल सही चीज़ कही है कि भगवान कृष्ण का ये मानना है कि हम अपने आप को शरीर ना मानकर आत्मा मान करके चलें, तो तभी हम सभी कर्मों से छूट सकते हैं। क्योंकि शरीर को आपने देखा होगा, अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आत्मा जो होती है वो इन सब चीज़ों से परे होती है। श्री कृष्ण का ये कहना था कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो और भविष्य की चिंता ना करो, और वर्तमान चल रहा है। तो अगर हम सोचते हैं तो ये बिल्कुल सच है कि हम जब अपने जीवन में ये प्रकाश डालते हैं, भूतकाल पर दृष्टि डालते हैं, तब हम देखते हैं कि कई बार हमें कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें ये लगती हैं कि ये गलत हो रहा है, लेकिन इसके बाद जब हम उस समय को छोड़कर थोड़ा आगे निकल आते हैं तब हम देखते हैं कि शायद जो हुआ वो अच्छा हुआ। तो इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में ये सोचते हुए आगे बढ़ना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी है। हम कर्म के सिद्धांत पर भी चर्चा करेंगे, उसमें ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किसका कर्म किसके साथ और किसका कार्मिक अकाउंट किसके साथ जुड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो बताई हैं कि आप अगर अपने मन मस्तिष्क को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि जो जैसा है उसको आप उसी तरह से एक्सेप्ट करें और उसको देखने का नज़रिया थोड़ा सा परिवर्तित कर लें, तो वो आपको सारी चीज़ें एक्सेप्ट करने में बहुत आसानी हो जाएगी। और जो हुआ वो अच्छा हुआ है, जो आगे भी होगा वो अच्छा होगा। तो किसी भी चीज़ का हमें पश्चाताप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने जो किया है वो वास्तव में ईश्वर जो है वो हम सबके पालनहार हैं, और जो चीज़ें हम नहीं देख पाते वो भविष्य दृष्टा के रूप में सब कुछ चीज़ों को देखते हैं। तो कभी भी शोक मत कीजिए, दुखी मत होइए। अगला है कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया, ना ही तुम कुछ लेकर आए हो, जो लिया यहीं से लिया और जो दिया यहीं से दिया। खाली हाथ आए हैं और हमें खाली हाथ ही जाना है। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। तो बिल्कुल सही बात है ये। आपने देखा होगा कि यदि हम पारिवारिक बातों को भी देखें तो घर की अगर हम स्थिति को मान करके चलें, एक परिवार का उदाहरण लेते हैं, तो अगर आप सास बहू के रिश्ते के बारे में देखें, कई लोगों के रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं और कई लोगों के जो रिश्ते हैं वो बहुत ख़राब होते हैं। उसका कारण ये है कि कई लोग जो होते हैं वो सोच में ये रखते हैं जैसे अगर हम
समाज में देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि जब बेटे की शादी होती है, मैं प्रत्येक माँओं की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब बेटे की शादी होती है तो माएँ जो हैं वो बहू को अपना कॉम्पिटिटर मानती हैं। उन्हें ये लगता है कि अरे अब तो ये इसकी बात मानेगा, इसकी बात सुनेगा, बल्कि वो ये नहीं समझती कि उसका स्थान अलग है और आपका स्थान अलग है। दूसरी चीज़, अगर घर परिवार या बाकी चीज़ों की बात होती है, अधिकारों की बात होती है, तो वो उसको अपनी सत्ता मान करके बैठती हैं कि ये तो मेरा है, मुझे ही मिलना चाहिए सबसे पहला मेरा। वो उसको हस्तांतरित करने के विषय में नहीं सोचती कि यदि ये चीज़ मेरी है तो अब वो सामने वाले को, क्योंकि अगर आप देखिए जैसे एक बर्तन है, उसका यूज़ जिस तरह से आप करेंगी उसी तरह से सामने वाला भी करेगा। पानी पीने के लिए ग्लास का उपयोग किया जाएगा तो वो भी पानी पीने के लिए ही उपयोग करेगी। इस तरह की सोच को अगर हम अपना लें जीवन में कि जो आज आपका है वो कल किसी और का भी हो सकता है और आगे परसों किसी और का भी होगा, क्योंकि जब तक हम जीते हैं और हमारी जो मृग तृष्णा है वो हमें इन सब चीज़ों के बारे में आगे नहीं बढ़ने देती। तो किसी भी चीज़ को अपना पकड़ कर ना बैठें, ये मान के चलिए कि अभी मेरे पास है, कल थोड़ी देर में किसी और के पास जाएगा। तो इस चीज़ को, परिवर्तन ही संसार का नियम है, यदि हम इन बातों को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको कभी भी दुख नहीं होता है। जैसे आप कहीं वर्क प्लेस पे काम करते हैं, हमेशा आपने देखा होगा लोगों के प्रमोशन होते रहते हैं और लोगों की सीट चेंज होती रहती है। अब कई बार कुछ जो बेवकूफ़ टाइप के या कुछ ऐसे अल्प बुद्धि लोग होते हैं, वो ये सोचते हैं अगर किसी का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या किसी को उस पद से अधिक अच्छा पद दे दिया जाता है और उसको वहाँ से हटाकर किसी दूसरी जगह पर भेज दिया जाता है, तो लोगों की ये सोच होती है अरे उनको हटा दिया, ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। तो वो ये नहीं सोचते कि परिवर्तन ही संसार का नियम है और जो इस चीज़ को अपना लेता है वो हमेशा खुश होता है, क्योंकि यदि कोई योग्य व्यक्ति है तो वो जिस जगह जाएगा वो अपने अनुकूल वातावरण बना ही लेगा। जैसे एक सुंदर सा जो एक माली जो होता है, वो बगीचे में आप उसको ये वाला बगीचा दे दीजिए या उस वो वाला बगीचा दे दीजिए, उसको तो यदि पौधे उगाने का हुनर है तो वो बहुत अच्छे से उगाएगा। आपका हो सकता है बगीचा सूख जाए, लेकिन उसमें जिसमें ये उगाने की काबिलियत है वो तो अपनी नई चीज़ को खड़ा कर ही लेगा। तो ये अल्प बुद्धि लोग जो होते हैं वो किसी भी चीज़ को पकड़ करके बैठते हैं कि ये मेरा है, मेरी सीट है, मेरी क्लास है, मेरी जगह है, ये क्यों किसी को मैं दूंगा या दूंगी। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो छोटी बुद्धि को दर्शाती हैं और यही मेरा तेरा छोटा बड़ा और अपना पराया जो है वो सभी दुखों का कारण होता है। गीता में एक बात और भी कही गई है कि ना ये शरीर तुम्हारा है ना तुम शरीर के हो, यह अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। बिल्कुल सत्य बात है ये कि आपने देखा होगा कि पूरा जीवन हम जीते हैं और अंत में क्या होता है कि ये जो शरीर है ये मिट्टी में ही जल जाता है और इसमें इसीलिए कहा जाता है कि आप जितना भी अपने शरीर से काम लेते हैं वो उतना सुडौल और उतना अच्छा बनता है और आप जिस अंग का अधिक प्रयोग करते हैं वो हमेशा जीवित रहता है। तो अपनी बुद्धि का, अपने शरीर का हमें भरपूर प्रयोग करना चाहिए, कभी भी हमें आलस में जीवन को नहीं गुजारना चाहिए और किसी भी चीज़ को अपना ना मान के बैठें कि ये मेरा है और मैं इसको किसी को नहीं दूंगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मनुष्य को दुखी बनाती हैं। तो हमें अपना पराया इन सब चीज़ों को छोड़ना है। फिर आता है हमारा तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय चिंता शोक से सर्वदा मुक्त होता है। ये बिल्कुल सही बात कही है। अभी मेरे पास एक काउंसलिंग के लिए एक आई थी तो वो भी बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी। मैंने उनको अभी बताई बहुत सारी चीज़ें, तो वही आपको भी बता रही हूँ कि अपने आप को आप भगवान को अर्पित कीजिए। हम लोग जो मांगते रहते हैं हमको ये दे दीजिए, हमको वो दे दीजिए, मैं तो ये मानती हूँ कि अगर आप सब कुछ अपना ईश्वर को अर्पित कर दें तो ईश्वर आपको ज़रूर संभालते हैं। और सबसे उत्तम जो सहारा होता है वो ऐसी चीज़ होती जो अब आपको कभी दिखाई नहीं देती और ईश्वर जो है वो अदृश्य सहारा है। हो सकता है आप अपने बेटे से या बेटी से या किसी और से
जो भी आशा रखते हैं कि ये मेरा ये काम कर दे, ये मेरा ये काम कर दे, हो सकता है वो आपका वो काम ना करे तो आपको दुख हो। लेकिन जब आपने अपने को ईश्वर को समर्पित कर दिया कि मेरा ये काम करेंगे, तो आप ज़रूर देखेंगे कि जीवन में कुछ ऐसे माध्यम बनते हैं कि ईश्वर स्वयं नहीं खड़ा होता, लेकिन कोई ना कोई आपके रास्ते में ऐसा आता है जो आपके जीवन के उस कार्य को सफल बना देता है। तो हमें ये मान के चलना है कि अपनी सारी समस्याओं को, सारी अच्छाइयों को, सारी खूबियों को और संपूर्ण जीवन को ईश्वर को समर्पित करना है। अब अंतिम गीता का सार जो ये है कि जो कुछ भी तुम करते हो उसे भगवान को अर्पण करते चलो। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करोगे। अब अगर हम देखें तो जीवन के ये जो सार हैं इनमें बहुत सारे विरोधाभास भी होते हैं। कई विद्वान कुछ कहते हैं, कई विद्वान कुछ कहते हैं। तो अगर हम इन पर दृष्टि डालते हैं तब हम ये पाते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन के सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता है वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। क्योंकि आपने अच्छा किया वो भी आपको समर्पित है, हमसे कुछ गलती हो गई वो भी आपको समर्पित है। तो आपके मन में ये कोई दुविधा नहीं रहती कि मैंने ये काम जो है वो ऐसा किया है। तो आप जीवन मरण के बंधन से बहुत जल्दी मुक्त हो जाते हैं। तो आशा है कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में जो मैंने गीता सार को बहुत ही विस्तार से आपके साथ चर्चा की, आशा है कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और यदि इससे संबंधित कोई प्रश्न है और कोई कमेंट है तो आप उसको मुझे ज़रूर कमेंट करें, और भी लोगों को आप इनको शेयर कीजिए ताकि लोगों को इन सबको और जीवन को जीने के का जो तरीका है उसको जानने का अवसर प्राप्त हो। धन्यवाद।